अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपकी असाइनमेंट STA 642 पर असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2021 पर ये वीडियो बनाई जा रही है। इसमें 2 सवाल दिए गए हैं, यानी पार्ट ए और पार्ट बी की सूरत में। बेसिकली अगर देखा जाए तो सवाल एक ही बनता है, लेकिन उसमें 2 हिस्से हैं, तो इसलिए इसके 2 ही सवाल मैंने आपको बताया कि बन रहे हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले है शो दैट द फंक्शन p of x is equal to x by 10 for x is equal to 1 2 3 4 और 0 के इक्वल है एल्स वेयर इसके अलावा अगर कोई और हो तो। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, क्या ये जो है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का या नहीं। तो इसके लिए हमें जब ये देखेंगे कि आया कि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स के है या नहीं, तो हमें सबसे पहले ये इस सूरत में होगा जब ये 2 कंडीशंस, नंबर 1 है p ऑफ x बिटवीन आर इक्वल टू 0 एंड 1 है, और दूसरा उस सूरत में होगा जब p ऑफ x का सिग्मा लिया जाए, यानी इन तमाम का जब सम लेंगे और वो 1 के इक्वल हो, तो इस सूरत में ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड नहीं करता तो फिर ये हमारे पास ये फंक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो हमने वैल्यूज़ है फर्स्ट में दी गई, उसमें x की जगह पर 1 2 3 4 कीमतें पुट करेंगे तो ये सामने टेबल नज़र आ रहा है, हमें ये कंडीशन हासिल होती है। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखने के लिए क्या करते हैं कि उसके लिए हम ये देखते हैं कि ये तमाम वैल्यूज़ 1/10 से लेकर 4/10 तक जितनी भी हैं 0 और 1 के दरमियान है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी 2 कंडीशन है उनमें से पहली होल्ड है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो p ऑफ x हमें हासिल हुआ है, इसका अगर समेशन लिया जाए, इसको इकट्ठा किया जाए, तो ये 1 आना चाहिए। उसके लिए जो चारों वैल्यूज़ हैं हम इनको ऐड करते हैं। जब हम ऐड करते हैं तो ये 1/10 2/10 प्लस 3/10 प्लस 4/10, एलसीएम लें तो 10 आएगा। इसलिए नीचे वाले चूँकि डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर वैसे ही ऐड हो जाएगा, तो ये 10/10 आएगा। 10 को 10 पर डिवाइड करें तो 1 आता है, तो सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो इसलिए हमारा ये वाला जो फंक्शन है वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x होगा, और यही हमने साबित करना था। जबकि पार्ट बी में उन्होंने कहा है कि बाय यूजिंग p ऑफ x ऑफ पार्ट ए हमने ये फाइंड करना है p ऑफ x व्हेन लेस देन आर इक्वल टू 2, p ऑफ x व्हेन x ग्रेटर देन 2, और p ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है जब x 1 से ग्रेटर हो 3 या 3 के इक्वल हो, 3 से लेस हो या 3 के इक्वल हो। और चौथा हमने क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट बोथ ऑफ द 2 वेरिएबल्स सेलेक्टेड एट रैंडम इंडिपेंडेंट आर सेम। 2 वेरिएबल का जब हम उसको इंडिपेंडेंट और सेम होगा, रैंडमली तौर पर हम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले p ऑफ x की वैल्यू जब x लेस और इक्वल टू 2 है, तो उसके लिए हम x की वो वाली वैल्यूज़ लेंगे जहाँ पर x 2 के बराबर है या 2 से कम है। तो वो टेबल हमने बनाया है, उसमें 1/10 प्लस 2/10 आती है। इन दोनों को सिंपली ऐड कर देना है। एलसीएम लें तो 10 आता है, तो ऊपर वाली रकम ऐड हो जाएंगी और ये आएगा 3/10। दूसरा हमारा जो था वो ये था कि जब x जो है वो ग्रेटर देन हो 2, तो ज़ाहिर है उसकी भी 2 वैल्यूज आती हैं टेबल में, 3/10 और 4/10। इनको ऐड करेंगे आम तरीके से, तो ये आएगा 7/10। और थर्ड जो है वो हमारे पास है x की वैल्यू फाइंड करनी है जब x 1 से बड़ा हो, यानी कि 2/10 लेंगे। 3 या 3 के छोटा हो या बराबर हो तो 3/10 ऐड किया तो 5/10 हमारा आंसर होगा।
उसके बाद अब हम जो चौथा जुज़ है वो हमारा उस वक्त होल्ड होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, तो उसके लिए हम दो रैंडमली वैल्यूज़ लेंगे और वो उस वक्त ट्रू होगा हमारे पास जब हमारे पास दो फंक्शंस बन रहे हों। एक तो है पी ऑफ एक्स और पी ऑफ वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स हो फॉर ऑल वैल्यू एक्स एंड वाई, और दूसरा हमारे पास प्रॉपर्टी होल्ड हो जब पी ऑफ एक्स इंटरसेक्ट वाई लिया जाए तो वो पी ऑफ एक्स और पी ऑफ वाई के इक्वल आना चाहिए फॉर ऑल वैल्यू एक्स एंड वाई। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले सपोज करते हैं कोई भी दो जो हमने सेलेक्ट करनी है वैल्यूज रैंडमली इंडिपेंडेंट, कोई भी आप इनमें से दो ले सकते हैं। ये जो 1 2 3 और 4 है, एक्स मैंने 1 लिया है, वाई जो है वो 3 लिया है, तो पी ऑफ एक्स जो हमारा 1 भी 10 आ रहा है, तो पी ऑफ वाई वो थर्ड वर्ड जहाँ पर एक्स 3 था वो 3/10, तो पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई पी ऑफ वाई जब लेंगे तो 1 भी 10 प्लस 3 भी 10 और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/10 आएगा। तो ये आपकी असाइनमेंट इसके साथ ही मुकम्मल हुई। अगर कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में, व्हाट्सएप नंबर पर इनबॉक्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आइंदा आने वाली स्टैट, मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम वीडियोस, क्विज, जीडीबीज, असाइनमेंट्स और मिड और फाइनल से रिलेटेड डाटा बहुत जल्द मिल सके।